वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका अपने चैनल पे विवेट क्लब। मैं हूं प्रद्युमन सिंह। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी एक्सरसाइज से रिलेटेड टिप्स लेके आया हूं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बट काफ़ी इग्नोर्ड भी है। हम लोग जो बिगिनर्स होते हैं या नए नए जिम में आते हैं, इस वर्कआउट को परफॉर्म ज़रूर करते हैं मगर हम इसे ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वी डू नॉट गेट दी इम्पैक्ट विच वी नीड टू, और हमें लगता है कि ये एक बेकार एक्सरसाइज है और हम इसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं ग्रेजुअली। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि आप और मैं सबको हेल्प कर सके टू बी अवेयर, फिट एंड हेल्दी। सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। ओके गाइस, सो जैसा कि आप देख ही रहे हैं या इस मशीन को देख के समझ गए होंगे कि मैं कौन सी एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ द मिस्टेक्स और द टिप्स रिलेटेड टू द लेग एक्सटेंशन मूवमेंट। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज अ आइसोलेशन मूवमेंट, आइसोलेशन वर्कआउट फॉर योर क्वाड्राइसेप्स और क्वाड्स, जिसे हम थाइस बोलते हैं। ठीक है, थाइस का फ्रंट पार्ट, जिसके लिए एक आइसोलेशन मूवमेंट है। और दोस्तों, कोई भी आइसोलेशन एक्सरसाइज किसी भी मसल के लिए होती है, वो उस मसल के लिए इसी तरह से डिजाइन की जाती है कि वो उस मसल को पूरी तरह से पंप करे और फुल उसके ऊपर इम्पैक्ट लेके आए। तो दोस्तों, हम इस एक्सरसाइज में करते जरूर हैं इसको हम, बट सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं जानकारी ना होने की वजह से, वो है हमारा गलत सीटिंग पोस्चर। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, ये जो बैक रेस्ट है ये हम लोग ज़्यादा पीछे कर देते हैं या कई बार हम ज़्यादा आगे ले आते हैं, जिसकी वजह से हमारे नीज पे इम्पैक्ट आने लग जाता है और हमारे क्वाड्राइसेप्स या क्वाड्स पे इम्पैक्ट नहीं आता है, जो कि सबसे खतरनाक चीज़ है हमारे जॉइंट्स के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या मूवमेंट रखना चाहिए फॉर गेटिंग द बेटर इम्पैक्ट इन योर थाइस। आपका ये बैक इस तरह से इस एंगल पर एडजस्ट होना चाहिए कि आपकी जो लेग्स है, आपका जो ये घुटना है, ये ज़्यादा आगे झूले नहीं इस सीट से, या फिर ज़्यादा पीछे भी ना हो। मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। अभी मैंने ये अपनी, और ये आपकी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है, ये कोई फिक्स्ड पोस्चर मतलब फिक्स्ड इसकी जगह नहीं होती है। किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है, टांगें कम छोटी बड़ी होती है, तो उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करना होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसको नीचे कर देना। आपकी जो ये लेग्स है ना, ये ऐसे, अब आप देख रहे हो मेरा जो ये घुटना है ना, ये ज़्यादा आगे झूल नहीं रहा है। ठीक है, ये इसका जो जॉइंट है ना, ये इस सीट से टच्ड है। ठीक है, तो इसे पूरा सपोर्ट है। मैं ऊपर लेके आऊंगा ना तो मेरा घुटना देखो बहुत आगे झूल नहीं रहा है, इसको पूरा सपोर्ट है ऊपर नीचे मूवमेंट करते टाइम। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारी ये बैक आगे जाती है तो हम लोग, हमारे घुटने इतने आगे, कोई कहता है इतने आगे रखो थाइस के बिल्कुल नीचे, तो उससे क्या होता है कि हमारा ये जो नी है आगे झूल रहा होता है, विच इज डेंजरस टू दिस, एंड ऑल्सो आपका इम्पैक्ट इस पर नहीं आता है। तो मेक श्योर कि आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए बैक रेस्ट की कि आपके घुटने आगे ज्यादा ना झूलें, प्रॉपर सपोर्ट हो आपके अंडर थाइस पे, ताकि आप जब इसे लिफ्ट करो तो आपको कोई भी इंजरी होने के चांसेस ना हो और इम्पैक्ट भी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन फील होगा आपके क्वाड्स के अंदर। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है रिलेटेड दी रेंज ऑफ मूवमेंट फॉर दिस एक्सरसाइज, कि आपको अपनी लेग्स को कितना मूव करना है जिससे आपके क्वाड्स पे इम्पैक्ट आए। कई लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन नहीं रखते हैं अपना, जिसकी वजह से हाफ सही नीचे चले जाते हैं टांगों को लेके, उनकी मसल में इतना इम्पैक्ट नहीं आता है। तो रेंज ऑफ मूवमेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या होना चाहिए। आपने यहाँ पे पोजीशन ले ली, आपके नीज का पोजीशन आ चुका है, आपने ये पैरों को यहाँ पे अटका लिया इसके मशीन के अंदर। अब आपको मूवमेंट क्या करना है, फर्स्ट यू नीड टू होल्ड द साइड बार्स और जो भी आपके मशीन में साइड में सपोर्ट है इसको, ताकि आप प्रॉपर फोर्स लगा पाओ वाइल डूइंग दिस एक्सरसाइज, और बिना बैक को हिलाए आपको लिफ्ट करना है वेट को ऐसे, टांगे सीधी होंगी बिल्कुल। ठीक है, ये आपका रेंज ऑफ मूवमेंट आएगा। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे यहां तक लाते हैं वापस, वेट हैवी उठा लेंगे, हमें लगता है कि हम हैवी लिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा बहुत अच्छा इंपैक्ट आएगा, मगर हमारा रेंज ऑफ मूवमेंट उस चक्कर में हो जाता है गलत, शो ऑफ के चक्कर में ये हो रहा है गलत मूवमेंट। ठीक है, आपको यहां जहां इस टाइम मेरी लेग्स हैं पैरेलल एटलीस्ट 90 डिग्री होना चाहिए मेरा ये रेस्ट पोजीशन। यहां से होल्ड दी साइड बार और लिफ्ट दी वेट, टांगे बिल्कुल सीधी होंगी, प्रॉपर आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होना चाहिए आपके क्वाड्स के अंदर जब आप इसको इस तरह से ऊपर ले आते हो, और बाद में इसे स्लोली लेट इट डाउन और यहां तक इतना लेके आओ, फिर यहां से लिफ्ट इट बैक। ये आपको ये सब नहीं करना है, ये झुलाना नहीं है वेट को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप इसको पूरा लिफ्ट करो और नीचे ले आओ।
So this has to be range of movement, और number of repetitions for this exercise should be at least 12 to 15 और to failure, मतलब 12 से लेकर के फेलियर या 15 रेप तक आपको निकालने हैं, तभी आपको प्रॉपर मसल पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है फॉर दिस एक्सरसाइज। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट और द लास्ट पॉइंट फॉर दिस एक्सरसाइज विच यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल डूइंग दिस मूवमेंट, कि जब भी आप सीट पे आते हो, आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करने वाले हो, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने वेट अगर हैवी लिया हुआ है या चाहे लाइट वेट लिया हुआ है, आप इसे लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने अपने हाथों की पोजीशन कर ली, आपने वेट लिफ्ट किया है। अब जब नीचे आते हैं ना तो जल्दी नहीं आना, ऐसे उठना नहीं है। मतलब कई बार हम क्या करते हैं, हमारा वेट हैवी होता है तो हमारी बैक या जो हमारा हिप है या हमारी सीट से ये उठ जाता है नीचे आते टाइम, ठीक है, ये हमारा मूवमेंट। ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी बैक को पीछे लगा के रखना है। हमारी बॉडी स्टेबल होनी चाहिए, चाहे हम कितना ही लोड उठा रहे हो। अगर आपकी बॉडी स्टेबल नहीं हो रही है और आपने वेट हैवी लिया हुआ है तो दैट मीन्स यू नीड टू रिड्यूस द वेट। तो आप ऊपर आओ और यही होना चाहिए पोजीशन, मतलब मूवमेंट यही होना चाहिए। आपको बैक को हिलाना नहीं है, हिप्स को उठाना नहीं है सीट से, ठीक है। ऐसे ये कर रहे हो गलत है, आप वेट कम कर दो। और ये सिर्फ हमारे कोर्स है, ये आइसोलेशन मूवमेंट है, किसी भी बॉडी पार्ट का या किसी भी और मसल का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए इसको आइसोलेशन बोला जाता है, ठीक है। और बस आपको बैक को मूव नहीं करना है, बैक को मूव करोगे इंजरी आएगी, मसल में इम्पैक्ट नहीं आएगा, टाइम वेस्ट है। सो कीप दिस इन माइंड while doing this exercise. So guys, these are the tips for the leg extension movement which you need to keep in mind while doing this exercise. और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको टिप्स यूजफुल लगे हैं, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब चैनल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हेल्प अस टू अवेयर एवरीवन एल्स। जो सब जिम में नए हैं उन सबको हम मोटिवेट करने में हेल्प कर सकें, हेल्दी रहने में और फिट रहने में, इंजरी फ्री रहने में हेल्प कर सके। आप उसमें मेरी मदद करें ताकि, और उसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा सबके साथ में। और मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। चैनल का नाम है विविड क्लब VEVID। थैंक यू दोस्तों।